प्रेज द लॉर्ड आप सभी को परमेश्वर के जीवित वचन में आप सबका स्वागत है। मैं ब्रदर रोहित कोड़ा पे आप सबका वेलकम करता हूँ द चूजन बिलीवर यूट्यूब चैनल पे। हालेलुया हालेलुया। आज हमारा जो टॉपिक है, हम कुछ सीखने वाले हैं पाप के प्रकार, टाइप्स ऑफ सिन। आप सबको पता है पाप कहाँ से आया और हमारे लाइफ में किस प्रकार से पाप काम करता है हम सभी के लाइफ में, बट हमें वहाँ से कैसे निकलना है वचन के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो शिक्षा दी है पवित्र आत्मा के द्वारा मैं आप सबको बताता हूँ। जो हमारा टॉपिक है पाप के प्रकार। हमारे लाइफ में पता है पाप कैसा आया है, जब आदम और हवा जो बगीचे में थे वहाँ पे खुदावंत परमेश्वर ने बोला था कि बगीचे में फल है वो फल को नहीं खाना, वहाँ पे सख्त मना किया था। तो शैतान दुष्ट आत्मा ने हवा को भरमाया, हवा को बोला कि अगर तू उस फल को जाके खाएंगी तो तू परमेश्वर के समान तू पावरफुल श्रेष्ठ ताकतवर बन जाएंगी और तुझे बुद्धि आएंगी। तो वहाँ पे शैतान ने एक बार नहीं भरमाया हवा को, वहाँ पे 2 बार नहीं 3 बार नहीं, काफी बार आके शैतान ने हवा को बोला कि तू ये कर तू ये कर तू वो कर। तो फिर आखिर में पता है क्या करी, जब एक समय था कि चल उसने भी सोचा कि अभी आसपास में कोई नहीं है, हवा ने सोचा कि आसपास में अभी आदम तो है नहीं, तो शैतान आके हवा को बोलता कि हवा जाके उस फल को खा जहाँ पे परमेश्वर ने तुझे बोला था कि इस गार्डन में इस फल को नहीं खाना। तो हवा ने जाके उस फल को खाया और उसे रियलाइज हुआ कि हम नंगे हैं और उसकी बुद्धि खुल गई। शैतान ने उसे क्या बोला था कि तू परमेश्वर के समान तू ताकतवर पावरफुल बन जाएंगे, समझ रहे हो। तो वहाँ पे हवा ने जाके जब फल खाया, जब उसे पता चला कि हम नंगे हैं, वो फिर जाके वो पत्ते को उसने लपेटा, सब कुछ किया, फिर वो आदम को भी खिलाया उसने, फिर आदम की बुद्धि खुली, हवा की बुद्धि खुली। देन परमेश्वर को पता चला कि जिस फल को मैंने खाने के लिए मना किया था, हवा और आदम ने उस फल को खाया है, उस वाचा को तोड़ा है जो परमेश्वर ने आदम और हवा को बोला था कि इस फल को नहीं खाना बगीचे में से। तो हमारा जो टॉपिक है पाप के प्रकार, हमारे जो टॉपिक है, हमारा जो पहला पॉइंट है व्यक्तिगत पाप, पर्सनल सिन, व्यक्तिगत पाप। हमारे लाइफ में हम पता है हम जानबूझ के गलत काम करते हैं, व्यक्तिगत पाप, जैसे कि झूठ बोलना, व्यभिचार करना, नफरत, चोरी करना या घमंड। क्या क्या लिखा है व्यक्तिगत पाप के अंदर में? झूठ बोलना, व्यभिचार करना, नफरत, चोरी, घमंड। हम झूठ, पता है हम सभी लोग डेली बेसिस पे झूठ बोलते हैं। आज बोलते हैं हम हमारे दोस्तों को कि हमने तो पढ़ाई किया है, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, यार कल हमारा एग्जाम है, तूने पढ़ाई की क्या, तूने पढ़ाई किया क्या? नहीं यार मैंने पढ़ाई नहीं किया मैंने, हालांकि रात भर जग के पढ़ाई किया आपने। मैं अपने दोस्त को बोलूँगा कि नहीं मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया। हाँ, अगर आपको आपका दोस्त बोल रहा है या कोई भी पर्सन बोल रहा है कि यार मुझे कुछ 500 रुपये की ज़रूरत है, मुझे 1000 रुपये की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरे अकाउंट में तू जीपे वगैरह कर सकता है क्या, कर सकती है क्या? आपके अकाउंट में रहते हुए भी आप क्या बोलते हैं, नहीं मेरे अकाउंट में 100 रुपये 50 रुपये मेरे पास में भी पैसा नहीं है, मैं नहीं दे सकता हूँ। ऐसे ऐसे डेली बेसिस पे काफ़ी सारे हम सभी लोग झूठ बोलते हैं। व्यभिचार, व्यभिचार हम पता है कैसे करते हैं? हमारे आंखों के द्वारा, हमारे मन के द्वारा। हमारे मन, पता है जब तक कि आँख देखेगा नहीं ना, अपनी आंखें देखेंगे नहीं ना, तब तक कि हमारा मन व्यभिचार की ओर हमें लेके नहीं जाएगा। अगर मैंने आज देखा फोन में कि कुछ वो स्त्री क्या कर रही है, कुछ गलत पोर्नोग्राफी देखा, फोन देखा, या रील्स में कुछ गलत कम कपड़े वाली लड़की, या कुछ भी देखा मैंने गंदा फोन के अंदर, तो अगर मैंने अपने माइंड में अगर वो बना लिया कि नहीं, मैंने अपने माइंड के अंदर मैंने वो विचार कर लिया कि नहीं यार वो तो कितनी ब्यूटीफुल लड़की है, वो कैसा फ़ोन में एडिक्शन, समझ रहे हो, वही विचार करना। अगर कोई रोड पे से लड़का या रोड पे से लड़की जा रही है, उसको देख के अपने मन में वे विचार कर लेना,
अपने मन के अंदर में उस लड़की के लिए, उस लड़के के लिए बेबिजा कर लेना कि नहीं, कितना खूबसूरत लड़का है, कितना खूबसूरत लड़की है, काश वो उसके साथ में मैं ऐसा ऐसा कुछ नहीं कर सकता, काश वो मेरी गर्लफ्रेंड होती, काश वो मेरा गर्लफ्रेंड होता, काश वो मेरी बीवी होती, काश वो मेरा हस्बैंड होता, काश उस आंटी, वो अंकल, वो रिलेशन, वो रिश्तेदार, वो पड़ोस वाला या पड़ोस वाली या कोई भी कॉलेज वाले, जॉब वाले, अरे जॉब में वो लड़की, वो लड़का कैसा है, कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है, मतलब अंदर ही अंदर में हम बेविचार कर रहे हैं। नफरत, आज पता है मुझसे बहुत से लोग नफरत करते हैं, मेरे रिश्तेदार मुझसे नफरत करते हैं, समझो। आज जब हम जो जो सिचुएशन में है राइट नाउ, जहाँ पे मैं हूँ, वहाँ पे बहुत से लोग मुझे, कि नहीं, मेरे जो रिश्तेदार बोलो या कोई भी दोस्त बोलो या कोई भी बोलो, हम में क्या करते हैं, नफरत इसमें सामान देखते हैं, बट वो पॉइंट नहीं मेरा। नफरत पता है क्या है? आज पता है, मुझे किसी ने मारा या किसी ने कुछ भी, मतलब वो आज मेरा दोस्त है, रहने दीजिए, या मेरा ऑफिस का कोई भी रहने दीजिए, अगर मेरा ऑफिस का जो दोस्त है, हालांकि मेरे 2-3 महीने बाद में आया, वो आज उसे टीम लीडर की पोस्ट मिल रही है, अच्छी क्वालिटी वाला मिल रहा है, उसे टीम लीडर मैनेजर बनने की मतलब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बट तब फिर भी मैं उससे अंदर ही अंदर में नफरत करूंगा यार। किसी, मतलब मैं तो 1 साल हो गया, मेरे को 2 साल हो गया मेरे को ऑफिस में आके, फिर भी मुझे पोस्ट नहीं मिली, फिर भी मैं टीम लीडर के लिए अप्लाई किया, मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया, फिर भी मुझे वो चीज़ नहीं मिली। मैं नफरत कर रहा हूँ उस व्यक्ति के लिए, अबे यार, मतलब मैं खुलस निकालता आज, मतलब नफरत है मैं उस व्यक्ति से, कि नहीं, आज के बाद में उस व्यक्ति के लिए मैं नफरत पैदा करूंगा मेरे मन के अंदर, तो उससे मैं बात नहीं करूंगा। हम भी हमारे लाइफ में हमारे रिश्तेदार को, हमारी सास को, हमारी ननंद को नफरत से देखते हैं, समझ रहे हो। हमारी ननंद रहती है, हमारी बहू, सास या ससुर या मायके वाले या ससुराल वाले, जो कोई भी होते हैं, हम उनके साथ में कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में नफरत रहती है, हम सभी के लाइफ में, बट वो हालांकि रहना नहीं चाहिए। और रहा 14 पॉइंट, चोरी करना। चोरी क्या करते हैं? आज पता है, जब रोड पे बोलो या कहाँ पे भी, अगर आपके पास में अगर है कि नहीं, आपको पैसे, अगर आपकी दोस्त के बटुए में से आपको बटुआ मिला, आपके फ्रेंड का वॉलेट मिला, तो उसमें से आपको पता है उसमें बहुत सारे पैसे हैं आपकी दोस्त के, अगर आप वो निकाल के अपने जेब में भर देते, नहीं मेरा जेब, मेरे जेब में भरता, ऐसे छुपा देता है, ऐसे छुपा के, कि नहीं, आप अपनी दोस्त के पैसे तो छुपा लोगे, हो गया ना, वो चोरी करना हो गया। आप फिर आपके दोस्त को बोल देंगे, भाई ले तेरा, भाई तेरा गिर गया, ले ले ये पैसे लेते, उसमें पैसा के गिन ले एक बार, उसको नहीं पता ना कि आप वॉलेट में कितना पैसे हैं, बट आपने तो वहाँ पे चोरी किया ना। पेट्रोल चोरी करना, समझ रहे हो, गैस चोरी करना, ऐसा नहीं, मेरे मेरे लाइफ में मैंने भी किया चोरी। जब मैं बहुत छोटा था, मैं पैसे चुराता था जेब में से पैसे चुरा के, फिर मैं आइसक्रीम या कुछ भी वस्तु खरीदता था खाने पीने के। तो बट हमें वो नहीं करना, हमें लाइफ में घमंड होता है कि मैं ही कर सकता, इसका बाप नहीं कर सकता मेरा अलावा, मेरे में घमंड है, आई एम अ ट्रेडर, मेरा, अबे मेरे खानदान में कोई नहीं है, ये घमंड है। बट अगर मुझ में, अगर मेरे में अगर यही घमंड रहा, मेरे खानदान में कोई ट्रेडर नहीं है, मेरे खानदान में जो सोच मैं रखता वैसा कोई सोच रखने वाला है ही नहीं है, तो ये मेरा घमंड मुझे मृत्यु की ओर लेके जाएगा, ठीक है। तो बाइबल कुछ इस तरह कहता है, जेम्स 4:70 में लिखा है, याकूब 4:17 में, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता है, उसके लिए यह पाप है, व्यक्तिगत पाप, समझ रहे हो। याकूब 4:17, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप दिया गया है बाइबल में। झूठ बोलना, व्यभिचार करना, नफरत, चोरी करना, घमंड व्यक्तिगत पाप में आता है। और कर्म के पाप, जब हम कोई गलत काम करते हैं, जैसे कि गाली देना, धोखा देना, अनैतिक संबंध बनाना। कर्म के पास पाप, सिन ऑफ कमीशन, समझ रहे हो, जैसा कि हम एक दूसरे को आज गाली देते हैं,
मेरे लाइफ में जब बिफोर मसीह मसीह से पहले मेरे लाइफ में मैं इतने गाला देता था, इतने गाली देता था मैं। अगर आप मेरे दोस्तों को पूछेंगे, वो बोलेंगे कि भाई बहुत गाली देता, बहुत गंदे गंदे गाली देता था मैं। लिटरली बता रहा हूँ, मैं झूठी गवाही नहीं दे रहा। खुदा ने जब मेरे को इस्तेमाल किया, मेरे वर्ड को, मेरी जुबान को, मेरे शब्दों को जब खुदा ने इस्तेमाल किया, मेरे लाइफ में आज तक अभी तक कोई भी गाली नहीं आई। समझ लो, जब मेरा लाइफ में प्रभु यीशु मसीह आया ना, तब से मेरा लाइफ में गाली नहीं है। नहीं तो इतने माँ बहन के, ऐसे अम्मा बहन के मैं गाला देता था, बहुत बहुत बुरे बुरे गाला देता था मैं। आप सुन लोगे ना तो हैरान हो जाएंगे। और धोखा देना, आज पता है लोग धोखा ऐसे देते हैं जैसे कि क्या बताऊँ मैं, धोखा बहुत देते हैं लोग। आज हम लोगों को बोलते हैं कि आज कल मुझे 10,000 की ज़रूरत है, तू देगा ना? हाँ मैं दूंगा, मैं दूंगा तुझे 10,000 रुपये। तुझे ज़रूरत है ना भाई, मैं तुझे 10,000 रुपये दूंगा। और टाइम पे अगर मैं मुकर जाऊंगा, वो धोखा देना है। आज पता है, अगर हम लोगों के साथ में हम प्रॉमिस करते हैं, लड़का लड़की प्रॉमिस करते हैं कि आज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, रिलेशनशिप में 3 साल 4 साल 2 साल 1 महीने 4-5 महीने, काफ़ी सालों से रिलेशनशिप में, आज फिर भी पता है एक दूसरे को धोखा देते हैं। धोखा ऐसे देते हैं कि मैं शादी करूँगी, मैं शादी करूँगा। झूठा झूठा मतलब प्रॉमिस कर करके भी आप उसे धोखा दे रहे हो, उस लड़की को, उस लड़के को। अपने माँ बाप को आप धोखा दे रहे हो, आपके बहन भाइयों को आप धोखा दे रहे हो, आपकी बीवी को, आपके बच्चों को, आपके पति को आप धोखा दे रहे हो, आपके माँ बाप को आप धोखा दे रहे हो। कैसे धोखा दे रहे हो आप? पता है आप सबको। आप उनसे झूठ बोल रहे हो कि नहीं मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं शराब नहीं पिया, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आज से ये गलत काम नहीं करूँगी, गलत सिगरेट नहीं पीऊँगी, या गलत लड़कों के साथ में नहीं घूमूंगी। पापा मैं आपको बताता हूँ, मैं पप्पी मतलब मम्मी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने उस लड़के के साथ में बात करना बंद कर दिया, हालांकि मैं उसके साथ में घूम रही हूँ। समझ रहे हो? हालांकि मैं उसके साथ में घूम रही हूँ, बट आप अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हो कि नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं इसके साथ में रिलेशनशिप में नहीं हूँ, मैंने उस लड़के के साथ में फिजिकल नहीं किया, मैंने चोरी नहीं की, मैंने व्यभिचार नहीं किया। मतलब आप गलत गलत हुक्म करके भी आप अपने फैमिली वाले को, आपके पति को, पत्नी को, अपने बच्चों को आप धोखा देते हो। समझ रहे हो? धोखे के बहुत प्रकार है। अगर मैं इस वीडियो बनाने जाऊंगा तो काफी लंबा वीडियो बनेगा। अनैतिक संबंध, अनैतिक संबंध मीन्स कैसा होता है? जब आप एक पति और पत्नी होते हो और जब आपकी शादी होती है, शादी होने के बावजूद भी आप कुछ समय पत्नी के साथ में, पत्नी के साथ में, या पति पत्नी के साथ में जब हैप्पी लाइफ जीते हैं, कुछ समय, कुछ महीने, कुछ साल, उसके बाद में आप उस व्यक्ति से बोर हो जाते हो। उस व्यक्ति से बोर हो जाने के बाद आप क्या करते हो? गलत अनैतिक संबंध बनाते हो। आपके जॉब वाले के कलीग्स के साथ में, जो दोस्त या लड़की लड़का होते हैं, या पड़ोस में, या रिश्तेदार में। आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है पता है आप सबको? जब पति जॉब पे जाता है तो पत्नी क्या करती है? जब पत्नी जॉब पे जाती है तो पति अपने जॉब के अंदर में क्या करता है? समझ रहे हो? अनैतिक संबंध बनाते हैं। मैंने ऐसे देखा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने ऐसे देखा, मेरे आंखों से देखा करके मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने ऐसे बहुत से मैरिड कपल को देखा कि मतलब शादी होते हुए भी आप गलत गलत अनैतिक संबंध बना रहे हो। आप गलत गलत लड़कों के साथ में, गलत गलत लड़कियों के साथ में, हालांकि आपकी शादी हो के बच्चे हो भी गए, फिर भी आप एक अनैतिक संबंध बना रहे हो। तो ये गलत है, बाइबल में गलत लिखा है। ये कर्म के पाप नहीं करना है, सिन ऑफ कमीशन नहीं करना है हमें। समझ दो। और हमारा चौथा पॉइंट है चूक के पाप, सिन ऑफ ओमिशन। जब हम अच्छा काम नहीं करते जबकि करना चाहिए। समझ रहे हो? हमें जब सिन ऑफ कमीशन कुछ इस तरह लिखा है, जब हमें अच्छा काम करना है बल्कि हम नहीं करते। जैसे जरूरतमंद की मदद करना, सत्य जानते हुए भी उसको अनसुना करना। जब किसी को सच्चे में उसको खाने की ज़रूरत है, आपके पास में है, आपकी जेब में पैसे हैं, आप उसको फीड कर सकते हो, आप उसे खिला सकते हो, आप उसे पैसे दे सकते हो, आप उसको एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छा बंगला, एक
एक अच्छी जॉब या कुछ भी आप उसको दे सकते हो। आपके पास में कैपेबिलिटी है, आप उसको दे सकते हो। देखिए मतलब कैपेबिलिटी मतलब आपके पास में पैसे होते हुए भी, आपके पास में वो अवेलेबिलिटी होते हुए भी आप उस व्यक्ति की मदद नहीं करते हो। अगर आपको पता है, सत्य जानते हो आप, अगर आपको पता है, अगर आपको किसी जज के सामने में आपको खड़ा कर दिए और बोलो कि तेरे दोस्त ने मर्डर किया क्या, क्या उसने खून किया क्या, वो आपको पता है आपके दोस्त ने किया मर्डर, आपको पता है आपके दोस्त ने उस व्यक्ति को मारा, तो आप क्या करते हो? नहीं जज साहब, मेरा दोस्त तो निर्दोष है, उसने किसको भी नहीं मारा, वो तो मच्छर तक नहीं मारता, वो मुंगे तक नहीं मारता, वो क्या इंसान को मारेगा? समझ रहे हो? अरे वो मच्छर तक नहीं मारता जज, जज साहब ओ लॉर्ड ऐसे बोलते हैं हम। जज साहब वो ना मच्छर को नहीं मार सकता, वो इंसान को कैसे मारेंगे आप? हालांकि आपको पता है उन्होंने लड़ाई की, झगड़ा किया, एक इंसान की हत्या कर दी, फिर भी आप क्या करते हो? सत्य जानते हुए भी आप सत्य से इनकार करते हो कि ये झूठ है। 500 पॉइंट। मन के पाप, सीन ऑफ थॉट। पाप सिर्फ काम में नहीं, सोच में भी होता है। मतलब हमारा मन में जो पाप चलते हैं, हम जो मन में सोचते हैं कि काश वो लड़की मुझे आई लव यू बोल देती, काश वो लड़का मेरे यहाँ प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता। मन में अगर मैं डीपली बताना चाहूँ ना तो मैं बता सकता हूँ, बट फैमिली वाले वीडियो देखते हैं। बट मैं आपको बताता हूँ चाहता कि जब हम हमारे मन में, पता है हम इतना गंदा गंदा सोचते हैं, कोई भी लड़का रहने दीजिए या कोई भी लड़की रहने दीजिए, बहनों भाइयों, हम पता है इतना गंदा गंदा हमारे मन में थॉट डालता है शैतान, बहुत गंदा गंदा थॉट डालता है कि आज तू ये कर ले, आज तू जाके लड़की के साथ में तू ये कुक कम कर, आज तू अपने बॉयफ्रेंड के साथ में तू ऐसा कर, आज तू जाके पड़ोस के साथ वाली के साथ में, पड़ोस के साथ वाले के साथ में तू ऐसा कर, तू रिश्तेदार के साथ में ऐसा कर। हम हमारे फैमिली में रहते हुए भी हम क्या करते हैं, हमारे मन में सोचते कि यार वो पड़ोस वाली आंटी, वो पड़ोस वाला अंकल, अरे वो रिश्तेदार में, अपने कॉलेज में, अपनी जॉब में वो लड़के हैं ना, वो लड़का है ना, वो ऐसे ऐसे अपने मन में सोचते कि काश ऐसा ऐसा हमने उसके साथ में कर पाता था। ऐसा ऐसा कुछ इतना गंदा गंदा सोचते हैं हमारे मन के अंदर। तुमको पता है बाइबल में कुछ इस तरह लिखा है, मत्ती 5:28 में, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर पुष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर मतलब गलत नजरिया डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। समझ रहे हो? अगर आज मैं कोई स्त्री के ऊपर नजर डाल रहा हूँ, या कोई ऑफिस के लड़की के ऊपर, या कोई चलती फिरती, या किसी के ऊपर भी कोई रोड से जा रहा है, कोई भी कुछ ऐसा कर रहा है, अगर मैं उसके ऊपर गलत नजरिया डालता हूँ तो मैंने उस स्त्री के लिए व्यभिचार कर चुका हूँ मेरे मन में। समझ रहे हो? मैंने उस स्त्री के लिए, उस पुरुष के लिए, उस बहन के लिए, उस भाई के लिए मैंने अपने मन में व्यभिचार कर लिया। छठा है घातक पाप, डेडली सिन, पारंपरिक समझ। हालांकि बाइबल में सीधे मतलब डेडली 7 सिन लिखे हैं शब्द में। मैं आपको बताता हूँ, नीति वचन 6:16 से 19 में कुछ इस तरह लिखा है, 16 से 19 तक के लिखा है, नीति वचन 6 के 16 से 19 तक। सह वस्तुएं, ठीक है, 6 वस्तुएं से यहोवा बैर रखता है, ठीक है, वरना 7 है जिनसे उसको घृणा है यहोवा को, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंख, झूठ बोलने वाली जीभ, और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई से करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाली साक्षी, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। समझ रहे हो क्या लिखा है? नीति वचन 6:16 के 19 तक। वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरना 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, अनर्थ कल्पनाएं गढ़ने वाला मन,
बुराई करने वाला, वेग दौड़ने वाले पाँव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य एक घातक पाप है। डेडली सिन, पारंपरिक समझ। परमेश्वर क्या समझाता है हमें पाप नहीं करना है। और हमारा जो 7वां लिखा है पाप, ये हमें भूल चूक से भी नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। समझ लो, 7वां पॉइंट हमारा ये है, क्षमा न पाने वाला पाप। लाइफ में कभी भी आपको, अगर आपने वो करते हो पाप, तो आपको आप कोई भी रहने दीजिए, आप ज्ञानी बाबा क्यों न रहने दीजिए, आपको कितना भी ज्ञान क्यों ना रहने दीजिए, कुछ भी क्यों ना रहने दीजिए, आपको उस चीज का है कि नहीं, आपको कभी भी माफी नहीं मिलेंगी। बाइबल में लिखा है, क्षमा न पाने वाला पाप सिर्फ एक ही है, ब्लेसमेरी अगेंस्ट होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा को आपको कभी गलत नहीं बोलना है। क्या लिखा है? ब्लेसमेरी अगेंस्ट होली स्पिरिट, ब्लेसमेरी अगेंस्ट होली स्पिरिट। मरकुस 3:29 में लिखा है, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा की विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा न किया जाएगा, वरना वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। हालेलुया। क्या लिखा है मरकुस 3:29 में? परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा न किया जाएगा, वरना वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। हालेलुया। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि हमें भी कभी भी एज ए मसीह, ठीक है, एज कोई भी व्यक्ति जिंदगी, कभी भी पवित्र आत्मा का निरादर नहीं करना है, कभी उसको झूठ नहीं बोलना। मीन्स बोलते ना, पवित्र आत्मा तूने क्या किया मेरे लिए। पवित्र आत्मा को हम अंदर ही अंदर कुछ गलत बोलते हैं, पवित्र आत्मा को हम दोष देते हैं कि मुझे क्या, मतलब ऐसी, मतलब मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हम, पता है, कभी कभी भूल चूक से भी है कि नहीं, हम बोल देते हैं कि हाँ, अगर आपको पता है कि आपने गलती से बोल दिया, वो आपको पता है कि आप जानबूझ के नहीं बोले हो, अगर जानबूझ के भी अगर बोलते हो ना, तो पवित्र आत्मा का अगर आप निरादर करते हो ना, मतलब कुछ गलत बोलते हो पवित्र आत्मा को, सबसे बड़ा सीन है बाइबल में। उससे कि आपको कभी जिंदगी भर क्षमा नहीं मिलेंगी, कभी भी आपको क्षमा नहीं मिलेंगे। वचन में लिखा है मरकुस 3:29 में। समझ लो पियो, कभी भी एज ए मसीह हो ना आप, कभी भी पवित्र आत्मा का आप निरादर मत करिए। समझो प्रियो, मैं हमारा जो टॉपिक था आज का, पाप के प्रकार, टाइप्स ऑफ सिन, हम यही समाप्त करते हैं। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, आप सभी के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह जो हमारा टॉपिक है पाप का प्रकार, ये ओनली स्टडी बेसिस के हिसाब से पिता परमेश्वर वीडियो को बनाया गया है। प्रभु यीशु मसीह जो हम हमारे डेली बेसिस पे हम दिनों के पाप करते, प्रभु यीशु मसीह अनगिनत पाप करते, झूठ बोलना प्रभु यीशु मसीह, गाली देना प्रभु यीशु मसीह, व्यभिचार करना, अनैतिक संबंध बनाना, पिता परमेश्वर जो टाइप्स पिता परमेश्वर हमने इस वीडियो में रखे हैं, कोई ना कोई पिता परमेश्वर आज इस वीडियो से आप रिलेट कर रहे हो। राइट नाउ इन जीसस नेम, बी हील इन जीसस नेम। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। परमेश्वर ने आप सभी को ब्लेस किया आज वचन के द्वारा, इस टॉपिक के द्वारा। आज से दोबारा हमें पाप नहीं करना है, हमें दोबारा झूठ नहीं बोलना है, हमें दोबारा विचार नहीं करना है। अंगीकार करना है कि खुदा मैं आज के बाद में इस वीडियो को देखने के बाद यीशु मसीह में दोबारा पाप में नहीं बढ़ूंगा। पिता परमेश्वर, मैं हर एक व्यक्ति को पिता परमेश्वर आपके लहू में धोता हूँ पिता परमेश्वर, कि खुदावन तूने बोला है जो तू बोएगा वो तू काटेगा। पिता परमेश्वर हम सभी के ऊपर में पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह, अपने अनॉइंटिंग पिता परमेश्वर हम सब पे उंडेल करके मांगता हूँ प्रभु यीशु मसीह। इस वीडियो के लिए, पवित्र आत्मा के लिए मैं धन्यवाद करता है। इस वीडियो को प्रभु यीशु मसीह हर लोगों तक के पहुँचे पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा इस प्रार्थना को मैं समाप्त करता हूँ। आमीन। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, पाप के प्रकार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।